सेमीफाइनल मैच के बाद हमें देखने को मिला कि किस तरीके से भारत ने इतनी बेहतरीन जीत हासिल करी, लेकिन देखने को ये भी मिला कि शुभमन गिल को पूरे मैच के दौरान कहीं ना कहीं क्रैम्प्स आ रहे थे और जाहिर सी बात है कि अभी अभी वो डेंगू से ठीक हुए हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो हमें देखने को मिलेंगे ही। बिल्कुल, शुभमन गिल ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि आपकी फिटनेस कैसी है, क्या आप फाइनल के लिए अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत फिलहाल जो है वो फिटनेस पर उन्हें काम करना है, लेकिन फाइनल के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि अहमदाबाद जो उनका आईपीएल का होम ग्राउंड है, यहाँ पर एक बार फिर से उसे उम्मीद होगी कि वो सेंचुरी लगाएंगे। पिछले मैच में क्रैम्प की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और फिर वापस जब बल्लेबाजी करने आए तो ज्यादा गेंदें बची नहीं थी। बिल्कुल कपिल, और अगर बात करी जाए पाकिस्तान की तो जाहिर सी बात है कि हम बात क्या ही करेंगे, हम सिर्फ उनकी जो बहानेबाजियां हैं या जो भी वो फालतू की बातें करते हैं उस पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ करते नहीं। तो वहाँ के पाकिस्तान के फॉरवर्ड क्रिकेटर है सिकंदर बख्त, जिनका कहना है कि रोहित शर्मा ने जो जब मैच के दौरान टॉस हुआ था उसमें जो कॉइन था वो इतनी दूर उछाल दिया कि किसी भी कैप्टन की उस पर नजर नहीं पड़ी। देखिए, पाकिस्तान के चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर हो, चाहे करंट क्रिकेटर हो, चाहे कोच हो, इस तरह की बातें जो है वो लगातार सुनने को मिल रही हैं। अब्दुल रज़ाक की अगर बात करी जाए, हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद उन्हें वापस माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और जहां तक बात है सिकंदर बख्त की, तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने सिक्का जानबूझकर इसलिए दूर उछाला ताकि टॉस कौन जीत रहा है ये पता न चले। यानी कि साफ तौर पर इशारा था कि आईसीसी, बीसीसीआई, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मिले हुए हैं। अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से न सिर्फ बाहर हुआ है बल्कि उन्हें अपना कप्तान तक बदलना पड़ा है, तो बेइज्जती उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार हो रही है। और वसीम अकरम के बोलने के बाद भी मुझे लग रहा है कि उन्हें अभी तक कुछ समझ में ज्यादा आया नहीं है। इंडिया के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के। क्यों नजर आ रहे हैं उस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो हर टेबल पर इंडिया टॉप कर रहा है, चाहे वो मोस्ट रन्स की टेबल हो, मोस्ट विकेट्स की टेबल हो। अगर हम मोस्ट रन्स पे नजर डालते हैं तो नंबर 1 पर विराट कोहली नजर आते हैं, जिन्होंने 711 रन बनाए हैं। मोस्ट विकेट पर अगर हम बात करें तो शामी हैं, जो 23 विकेट्स लेके बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा छक्के भी जो है वो इंडियन प्लेयर रोहित शर्मा ने मारे हैं, 28 छक्के। बिल्कुल, अगर जीत की बात करी जाए तो 10 में 10 जीत जो है वो टीम इंडिया हासिल कर चुकी है। और इससे पहले का रिकॉर्ड जो है वो 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, जहां पर उसने 11 जीत हासिल की थी। अगर टीम इंडिया एक मैच और जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। और मोस्ट सिक्सेस की अगर बात करी जाए तो रोहित शर्मा ने 28 लगाए हैं। मोस्ट 5 विकेट्स की अगर बात करी जाए, ये शमी ने लिए हैं 3 बार। और मोस्ट रन्स बाय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की अगर बात करी जाए तो 526 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने। और मोस्ट 50+ स्कोर्स की अगर बात करी जाए तो ये 8 बार कारनामा करके दिखाया विराट कोहली ने। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है जिसको जो जिम्मेदारी मिली है सब उसे जो है वो खासा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि टीम इंडिया प्रबल दावेदार मानी जा रही थी वर्ल्ड कप जीतने की, और अब और ज्यादा ये जो सपना है हमारा वो करीब आ चुका है। बात अगर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की और उनकी कभी ना खत्म होने वाली तारीफों की जाए तो नासिर हुसैन उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है, द जेन्युइन हीरो ऑफ दिस इंडियन साइड हु हैज चेंज्ड द कल्चर। बिल्कुल, रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो देखिए अब उनका एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो जब इनिंग्स की शुरुआत करते हैं तो डिफेंसिव नहीं रहते, अटैकिंग रहते हैं। और बॉलर जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि अब मैं अपनी जो रणनीति है उसमें क्या बदलाव करूं, और यहीं पर खेल जो है वो टीम इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। न्यूजीलैंड का मैच हो, पाकिस्तान का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया के मैच को छोड़ दे जहां पर वो 0 पर आउट हो गए थे, उसके अलावा कभी भी रोहित शर्मा जो है वो डिसकंफर्ट होते हुए नजर नहीं आए हैं। तो अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि नासिर हुसैन हो या फिर कोई और खिलाड़ी हो, वो तारीफ कर रहा है अगर रोहित शर्मा की, तो उसकी बड़ी वजह है। और खास बात यह है कि रोहित शर्मा कुछ भी एक्सपेक्ट करते हुए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि एक खराब मैच और मैं बुरा कप्तान बन जाऊंगा। बिल्कुल कपिल, और अगर हम बात करते हैं फाइनल्स की जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, तो अगर हम वहाँ पर इंडिया टीम की बात करते हैं तो इंडिया ने वहाँ पर कुल 30 मैचेस खेले, जिसमें से 15 बार उन्होंने बैटिंग पहले करी है और 15 बार उन्होंने बॉलिंग पहले करी है। बिल्कुल, ये स्टैट जो है वो बताते हैं कि यहाँ पर 30 मैच जो है वो लगभग खेले गए हैं। और बैटिंग बॉलिंग की अगर बात करी जाए तो बता ही दिया है कि चेस करते हुए किस टीम ने कैसे जो है वो मैच जीते हैं। लेकिन इस मैदान में रोहित शर्मा ने 8 छक्के लगाए जो सबसे ज्यादा हैं। हाईएस्ट अगर बात करी जाए सक्सेसफुल चेस की, वो इंडियन टीम ने करा था साल 2002 में। 325 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, और ये 47 ओवर में उन्होंने चेस कर लिए थे। अगर हाईएस्ट टोटल की बात करी जाए तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने बनाया 365 रन 2 विकेट के नुकसान पर इंडिया के खिलाफ साल 2010 में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें इन स्टैट्स को देखने के बाद कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। लेकिन टीम इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं लगातार जीत रही है, और उर्विका साफ तौर पर बताता है कि कॉन्फिडेंस में जब टीम होती है तो अच्छा खेलती है। बिल्कुल कपिल, और मुझे नहीं लगता कि अब टीम इंडिया को स्टेडियम कुछ भी मैटर करता है। टीम इंडिया का पूरा फोकस है जीत पर।